कस्टमर ने सारा ब्लेम मुझे ही दे दिया और वाक़ई गलती मेरी थी, जिसकी वजह से ना मेरा टाइम भी ज़्यादा ज़ाय हुआ और दूसरे ना मेरे ऊपर डबल मेहनत पड़ गई है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप भी मेरी तरह स्टिचिंग का काम करते हैं और या फिर आप छोटा-मोटा सा कोई होम बुटीक चलाते हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो आप ना वीडियो को मेरी लास्ट तक ज़रूर से देखना। जो गलती मैंने की है फ्यूचर में आप ना करें, तो मैंने सोचा क्यों ना जो गलती मुझसे हो गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप ना फ्यूचर में आप वो गलती ना करें। तो हुआ यूँ कि एक कस्टमर ने अभी कुछ दिनों पहले ना मुझे कुछ कपड़े स्टिच करने के लिए दिए थे। उनके कपड़े ज़्यादा थे, तो उसमें से जो 2.5 मीटर वाले जो सूट थे वो मैंने स्टिच कर दिए थे, जो कि उन्होंने पहले बोला था। और कुछ सूट उनके ऐसे थे कि जो उन्होंने थान वाले फैब्रिक से कटवाए हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि उन उन कपड़ों में ना आपने जो कमीज़ की लेंथ रखनी है वो 46 इंच रखनी है और ट्राउज़र की लेंथ 40 उन्होंने बोला था। लेकिन मैंने उस टाइम कपड़े लेते हुए उस कपड़े की मैंने लेंथ नहीं देखी कि उसमें कपड़ा कितना है। जब मैंने उसको 10-15 दिन के बाद में उसका टाइम आया, उन्होंने बोला कि अब आप सी दें। तो मैंने जब उनको कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को खोल के देखा, उसकी लेंथ मैंने मापी, तो उसमें ना उन्होंने मुझे बोला था कि 46 इंच उन्हें कमीज़ की लेंथ और ट्राउज़र की लेंथ उन्हें 40 इंच चाहिए थी। लेकिन फैब्रिक की जो लेंथ थी कमीज़ वाले की, तो वो 40 इंच आ रही थी और जो ट्राउज़र वाले की तो वो 38 इंच आ रही थी। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि इसकी तो लेंथ आ ही नहीं रही है, इसमें तो लेंथ बहुत कम है, कपड़ा आपका कम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो अब आपको देखना है, क्योंकि हमें लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। दूसरे ये है कि आप हमारा ये स्टिच करके दें। और वो सूट है ये, जिसको मैंने यहाँ पर कटिंग किया है आज। कम से कम 10 बार मैं इसका मेज़रमेंट ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं इसकी लेंथ को पूरा करूँ। और कस्टमर ने सारा ब्लेम मेरे ही ऊपर डाल दिया था। उन्होंने कहा कि जब हमने आपको सूट स्टिच करने के लिए दे दिए थे, आपने तभी हमें बताना था। अब तो बहुत टाइम हो गया, आप किसी भी तरीके से इसको स्टिच करके दे दें। कोई लेस की डिज़ाइनिंग करें या फिर आप इसमें कोई भी कपड़ा जॉइंट करें, आप किसी भी तरीके से इसको करें, लेकिन आप इसको स्टिच कर दें। और लेंथ उनको कम नहीं चाहिए थी, लेंथ उनको उतनी ही चाहिए थी जितनी की उन्होंने मुझे पहले बोला था। लेकिन अब मैंने इसको जब ले लिया था, गलती मुझसे हो गई थी, तो फिर अब मुझे इस गलती को सुधारना ही था। मैंने इस सूट को स्टिच कर ली सॉरी मैंने इसको कटिंग किया है। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको मेज़रमेंट करने के बाद और बहुत सोच समझने के बाद तब मैंने इसका सारा मेज़रमेंट लेने के बाद में आखिरकार इसको कटिंग किया और अब मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर रही हूँ। अच्छा जी, तो यही मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि जब उन्होंने मुझे सूट दिया था तो मैंने उसकी लेंथ को नहीं देखा। जो लेंथ कमीज़ की 2.5 मीटर में बनने वाली है, तो वो मैं 2 मीटर में कैसे बना दूँ। लेकिन फिर भी चलिए, जब मुझसे गलती हुई है तो इस गलती का ख़ामियाज़ा भी मुझे ही भुगतना था। तो इसमें ना मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़ाय हो गई है और दूसरे ना मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है, क्योंकि इस कपड़े का बार-बार मेज़रमेंट लेना, बार-बार इसका हिसाब लगाना, कुर्ती की लेंथ को किस तरीके से बढ़ाना है, ये सब सोचने में ना मेरा बहुत सारा टाइम ख़राब हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं इसको स्टिच कर लूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने इसकी लेंथ को बढ़ाया, किस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया और मैंने इसको बिल्कुल जैसा कस्टमर ने बोला था उसी तरीके से मैंने इस कुर्ती और ट्राउज़र की लेंथ को रखा है। तो आपने ना फ्यूचर में आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप अपने भी कपड़े स्टिच कर रहे हैं, तो अगर आपने ज़्यादा लेंथ लेनी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने कपड़े को भी बाय करना है। ये नहीं कि आपने लेंथ तो ज़्यादा बता दी और कपड़ा आपका कम है, तो उसमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए इसको स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, ये सूट मैंने स्टिच कर लिया है। जो लेंथ उन्होंने मुझे बताई थी तो वही लेंथ मैंने इसकी रखी है। मैं आपको आगे वीडियो में इसकी लेंथ भी आपको मैं मेज़र करके दिखाऊंगी। तो ये है, ये देखें, कुर्ती क्योंकि प्रिंटेड थी, सिंपल ही उन्होंने बोला था। तो भाई सबसे पहले तो ना मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये शोल्डर से मैंने यहाँ से इंची टेप रखा है और नीचे तक देखें आप, यहाँ ये 46 इंच इसकी लेंथ है। उन्होंने 46 इंच बोला था और यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ को 46 इंच ही रखा है। अब किस तरीके से रखा है, लेंथ इसकी इतनी आ रही थी
ये देखें इतनी आ रही थी इसकी लेंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैंने क्या किया कि जो कमीज़ को काटने के बाद जो साइड वाला कपड़ा था वो ना मैंने यहाँ दामन में स्टिच किया है। ये देखें इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने जॉइंट किया, और इसी के साथ ना मैंने इस जॉइंट को इसको कवर करने के लिए इस लेस को यहाँ पर अटैच किया है। तो इस तरीके से इसकी लेंथ यहाँ पर बढ़ गई है। अच्छा जी, स्लीव्स में भी ना काफ़ी इसमें जॉइंट मैंने किया है। ये यहाँ पर स्लीव्स में यहाँ भी ये जॉइंट मैंने लगाया है, कपड़ा यहाँ पर जोड़ के मैंने इसको आस्तीन को पूरा किया है। ये देखें, तो दोनों साइड मैंने यहाँ पर ये स्लीव्स में कपड़ा डाला है जो साइड से बचा था, और स्लीव्स की लेंथ, इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए मैंने नीचे स्लीव्स में सिलाई के साथ ये लेस को अटैच किया है। ये देखें, ठीक। इसके अलावा ये जो ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र की लेंथ को मैंने बढ़ाने के लिए नीचे मैंने जितनी भी लेंथ इसकी कम आ रही थी तो मैंने उतनी पट्टी यहाँ से नीचे से स्टिच की है। ये देखें, ये आपको सिलाई दिखाई दे रही है। तो मैंने इस तरीके से ट्राउज़र की लेंथ को बढ़ाया है। अगर मैं ऊपर यहाँ इसके इलास्टिक के लिए अगर मैं फैब्रिक डाल रही थी तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसके लिए ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत थी। तो मैंने इस तरीके से नीचे यहाँ पर मोहरी में मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक को अटैच कर दिया, तो इस तरीके से ये लेंथ इसकी बढ़ गई है। ये देखें, मैंने यहाँ पर 3.5 इंच का, ये 3.5 इंच का यहाँ पर मैंने फैब्रिक इसमें जॉइंट किया है और उसके बाद इसकी लेंथ को बढ़ाया है। तो इस तरीके से ना मैंने इस वाले सूट को मैंने स्टिच किया है। और यहाँ पर ना गलती मेरी ही थी कि मैंने इस कपड़े को पहले इसको मापा नहीं, मैंने देखा नहीं, तो इसका ना ये एक तरीके से ये डिज़ाइनर सूट भी बन गया है। ये देखें, दामन में लेस अटैच कर दी, स्लीव्स में लेस मैंने लगा दी। तो भाई कहने का मकसद ये है कि आप ना ये गलती मत करना। अगर आपने लेंथ ज़्यादा रखनी है कमीज़ की या ट्राउज़र की तो उसी के अकॉर्डिंग आपने फैब्रिक लेना है, क्योंकि इन जॉइंट को करने में ना मेरा टाइम भी ज़्यादा स्पेंड हुआ और दूसरे ना मुझे मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। तो बस आज का व्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।